नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डेट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ऑन 31 मार्च। देखो मैं ईयर नहीं बोल रहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ईयर वही है जो तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है ना। इसलिए मैं जानबूझकर ईयर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए परेशान मत होना कि मैंने ईयर नहीं बोला। ऑन 31 मार्च 2000, जो भी ये ईयर है, ठीक है। देखो इसमें तो डेट दे दी ना, ऊपर लिख देना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एस, है ना, एज ऑन, जैसे कि एज ऑन 31 मार्च 2000 एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। तो देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है, और फिर वो डेट लिख देना कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं। कैश बुक शोड अ बैलेंस 15,000 एज कैश एट बैंक। बहुत ही बढ़िया, इन्होंने कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और कितना दे रखा है, 15,000। तो देखो अब मैं इधर कुछ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इधर लिखे करूंगा, समझ रहे हो ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, कि कैश बुक का बैलेंस मैंने डायरेक्ट लिख दिया बजाय इसके। तुम्हें मालूम है ना सर क्या लिखना है, कैश बैलेंस एज पर, सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस, या चलो लिख देता हूं मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझने लायक चीजें। आगे देखते हैं, एंट्रीज तो अब शुरू होंगी, है ना। बट द पासबुक वॉज मेड अप द सेम डेट शोड द चेक्स। देखो 3 चेक वो दिखा रहा है। जब हमने पासबुक को देखा ना, तो पासबुक में हमने देखा कि ये जो 3 चेक हैं, देखो 1850, 1000, 1750, ये जो 3 चेक हैं रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वही वाली बात आ गई। जब हमने पासबुक बनाई तो पासबुक में हमने देखा कि इन 3 चेक को अभी तक बैंक के थ्रू प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। मतलब बैंक के थ्रू इन 3 चेक की पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझो, कोई भागम वाली बात नहीं है ना, कोई स्पीड वाली बात नहीं है। जितना जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको बिना किसी डाउट के, बिना आपस में डिस्कस करे, सिर्फ मेरी बातों को बहुत ही क्लियर तरीके से सुनोगे और समझोगे। जो मैं बोल रहा हूं सुनने से काम नहीं चलता, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझोगे। मैं गारंटी देता हूं कि तुमसे ये बीआरएस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे लॉजिक इतने शार्प और इतने क्लियर कट है जो शायद ही किसी टीचर के होंगे, तारीफ वाली बात नहीं है। मैं कोई सी भी चीज, कोई सी टर्म इतनी क्लियर तरीके से बताऊंगा, बहुत ही डीपली और बहुत ही तरीके से बताऊंगा, बहुत ही धीमी गति से, कोई तेजी से काम नहीं है। पर कंडीशन है 2 बातें, सुनना और समझना, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। बट द बैंक पासबुक मेड अप द सेम डेट, उसी दिन पासबुक बनाई गई, श्योर दैट, जो ये दिखाती है चेक्स कि ये 3 चेक रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान रखना, बस बार बार है ना 2 ही बातें आएंगी, बीआरएस में कुछ है ही नहीं करने लायक, सिर्फ 2 ही बातें आती हैं। चेक पेमेंट नहीं किए गए, चेक कलेक्ट नहीं किए गए, चेक पेमेंट नहीं किए गए, चेक कलेक्ट नहीं किए गए। तुम देखना यही 2 बातें घूमेंगी। अभी हमने कुछ क्वेश्चन करे और मैं गारंटी दे रहा हूं उन 2 क्वेश्चनों में, उन 3 क्वेश्चनों में, उन जितने भी क्वेश्चन अभी हमने करे हैं उनमें सब में यही बातें थी बस। देखो देखो ये 3 चेक थे और इन 3 चेक की अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं की गई है। मुझे बताओ, अगर इन 3 चेक की पासबुक के थ्रू पेमेंट कर दी जाती, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बैंक कहने का मतलब पासबुक, अगर इन 3 चेक की पासबुक के थ्रू क्या कर दी जाती, पेमेंट कर दी जाती, मुझे बताओ पेमेंट करने पर मेरी पासबुक कम हो जाती या बढ़ जाती। मैंने पासबुक के थ्रू किसी को पेमेंट कर दी, मतलब बैंक वालों ने पासबुक के थ्रू किसी को पेमेंट कर दी, पैसा निकालकर
दे दिया। क्या पेमेंट कर दी गई है? नहीं करी ना। मुझे बताओ, अगर पेमेंट करते तो मेरी पासबुक क्या हो जाती? कम हो जाती। मेरी पासबुक क्या हो जाती? कम हो जाती, क्योंकि पेमेंट करने का मतलब क्या होता है? पासबुक से पैसा निकालकर किसी को दे देना। पेमेंट का मतलब तो यही होता है, तो पासबुक कम हो जाती। लेकिन पेमेंट तो हुई नहीं है, तो पासबुक कम हुई चल रही है या बड़ी हुई चल रही है? पेमेंट नहीं हुई अभी। पेमेंट होती तो पासबुक में से वो बैलेंस काट लिया जाता। ध्यान से सुनो, अगर पेमेंट कर देते ना बैंक वाले, तो मेरी पासबुक में से वो बैलेंस काट लिया जाता। काट लिया जाता, काटा तो नहीं है। इसका मतलब मेरी पासबुक बढ़ी हुई चल रही है। और अगर पासबुक बढ़ी हुई चल रही है, तो तुम्हें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बताया था, जो गलती गलती से पासबुक में हुई है, उसी गलती को जानबूझकर, इंपॉर्टेंट वर्ड है जानबूझकर, उसी गलती को जानबूझकर अपनी कैश बुक के अंदर जरूर कर दो। तो कर देते हैं, पहले देखते हैं कितना बन रहा है ना। टोटल चेक ये है कितने? 3 बार एंट्री नहीं होगी, तीनों चेक की एक साथ ही होगी। 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 और तुम्हारा 4। 4600 रुपए के चेक थे। बहुत ही बढ़िया भैया, लिख दो। तो पासबुक मेरी बढ़ी हुई चल रही थी, है ना, क्योंकि अभी तक पेमेंट तो हुई नहीं थी। अभी तक पेमेंट नहीं हुई थी, तो पासबुक बढ़ी हुई चल रही थी। तो लिख दो, हमने भी अपनी कैश बुक बढ़ा ली। वो स्टेटमेंट लिख दोगा ना, सेम कॉपी कर दो, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दो। ठीक है। या फिर ये लिख देना, चलो मैं लिखवा देता हूं तुम्हें शॉर्ट में। लिखो, चेक नॉट प्रेजेंटेड, बस, है ना। चलो मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में लिखा ही दूंगा, तो मैं आइडिया बन जाएगा। चेक नॉट प्रेजेंटेड, जब चेक प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं ना, तो ये लिखते हैं। और तीनों चेक एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अब। हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। ऑल्सो चेक्स टू द, अभी आगे की एंट्री आ गई। ऑल्सो चेक्स टू द अमाउंट ऑफ 4100, देखो 4100 रुपए के चेक थे। पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड, बहुत ही बढ़िया। तुमने 4100 रुपए के चेक अपने अकाउंट में पेड करे, लेकिन उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं करे। क्लियर पर अंडरलाइन करो, क्लियर पर अंडरलाइन करो और वहीं पर एक छोटा सा वर्ड लिखो, कलेक्ट। ये वर्ड कई बार आ गया है। देखो मैं वही बोल रहा हूं, बार बार दो ही बातें होती हैं, प्रेजेंट कलेक्ट, प्रेजेंट कलेक्ट। हमने बैंक के अंदर चेक जमा करवाया, देखो वोट पे 4100 रुपए मैंने बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवाए? जमा करवाए। मुझे बताओ, जब मैंने बैंक के अंदर जमा करवाए, तो मेरी पासबुक बढ़नी चाहिए ना। भाई तुम चेक लेकर जाते हो और वो चेक बैंक के अंदर क्या करवा कर आते हो? जमा करवा कर आते हो। पेड का मतलब ये होता है, पेड का मतलब तुम्हें मालूम है ना, डिपॉजिट। तुमने वो चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, तो तुम्हारी पासबुक क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या बैंक वालों ने अभी तक वो चेक क्लियर करा है? तुम्हें मालूम है ना, जिस दिन तुम चेक जमा करवाते हो उसी दिन वो चेक क्लियर नहीं होता है। क्या बैंक तुम्हारे चेक का इंतजार कर रहे थे? आओ तैयार बैठे, हम तो खाली पीली बैठे हैं, आओ चेक जमा कर देते हैं हम तुम्हारा। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। उनके पास एक दिन में हजारों चेक आते हैं, तो उन्होंने उसी दिन तुम्हारा चेक क्लियर नहीं करा। मुझे बताओ, चेक क्लियर कर देते तो पासबुक बढ़ती। क्लियर तो नहीं करा ना, क्लियर नहीं करा। देखो लिखा हुआ है नॉट क्लियर्ड। देखो, ऑल्सो चेक टू द अमाउंट पेड इनटू बैंक हैड नॉट बीन क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पासबुक बढ़ी हुई नहीं चल रही, मेरी पासबुक क्या चल रही है? कम चल रही है। अब अगर पासबुक कम चल रही है, तो तुम अपनी कैश बुक को भी क्या करोगे? बराबर करने के लिए कम करोगे ना। जब जो गलती पासबुक के अंदर हुई है, उसी गलती को जानबूझकर, देखो मैं बार बार एक ही डायलॉग बोलने की यही वजह है, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में चिपके। जो गलती पासबुक के, तुमने ना पासबुक की गलती पहचान ली, तो क्वेश्चन खत्म। फिर
लेकिन पासबुक के यार में सही सोचो। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई सी भी चीज अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है ना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो रह जाता है, ध्यान से सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो 1 या 2 मिनट का बैक कर सकते हो वीडियो को। वीडियो में तो तुम्हारे पास सारी सुविधा है। माना कि तुम मुझसे पूछ नहीं सकते कि भैया एक बार दोबारा बता दो, लेकिन तुम्हारे पास तो वीडियो की सुविधा है। एक बार क्या, तुम 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। उसी चीज को दोबारा से सुनोगे, फिर देखो कैसे क्लियर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैक कर सकते हो कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। देखो, हमने 4100 रुपए के चेक बैंक में जमा करवाए, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं करे, मतलब कलेक्ट नहीं करे। अगर बैंक वाले मेरे चेक को कलेक्ट कर ले तो पासबुक बढ़ जाती, लेकिन कलेक्ट तो नहीं करा, पासबुक क्या चल रही है, कम। तो मैं भी अपनी कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम। कितने से, 4100 से। हाँ, इसकी भी मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, है ना, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में मैं लिखवा ही देता हूँ। लिखो, चेक्स पेड नॉट क्लियर। देखो शॉर्ट में लिखवाता हूं मैं, और तुम्हें भी यही लिखना है। देखो, चेक पेड करे थे बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं करे। देखो मैंने ना गलती से नीचे लिख दिया, ये जो अमाउंट लिखोगे ना इसके सामने आना चाहिए ना, ध्यान रखना। 4100 रुपए वाला अमाउंट इसके सामने, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसी के सामने आएगा ना। काफी ऊपर नीचे हो गया ना, इसलिए मैंने लिख दिया था। वो गलती से मैंने स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही नीचे लिख दी थी, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, और मैं जानबूझकर एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इतना क्लियरली, इतने ध्यान से बता रहा हूं, सिर्फ सुनो और समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। और उसी चीज को, उन्हीं बातों को घर पर जाकर, है ना, एक बार मेरे कहने से भाई, शुरू के 1 हफ्ता मेहनत कर लोगे ना बीआरएस में, शुरू के 1 हफ्ता, बस 1 वीक, बस उसके बाद मैं कहता हूं कि जो लॉजिक तुम्हें क्लियर हो जाएंगे ना, वो दोबारा करने की। तो देखो, बस इतनी एंट्री थी इसकी, है ना। तो चीजों को बस समझो, है ना। अब बैलेंस कर देते हैं भाई। है ना, देखो बड़ा टोटल कहाँ का आ रहा है, यहीं का लग रहा है मेरे को तो, 19,600, है ना, 19,600। और उसी को यहां पर लिखेंगे बिल्कुल अकाउंट की तरह, जैसे हमने लेजर में सीखा था, हायर टोटल दोनों तरफ। बैलेंस इधर बनेगा भाई। तो माइनस करके कितना आ रहा है ये, 19,415,500 मेरे हिसाब से, चेक करना जरा, 15,500 ये आंसर, बिल्कुल। और तुम्हें मालूम है लास्ट में क्या लिखते हैं, कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करी थी तो खत्म किस पर होगा, पासबुक के बैलेंस पर। तो लिख दो लास्ट वाली लाइन, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो बीआरएस के अंदर ना ज्यादा बुद्धि लगानी, ना ज्यादा कैलकुलेशन करनी, सिर्फ सोचना है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, सिर्फ पता है वो कितनी एंट्री पर काम करवा रहे हैं, सही मायने में सिर्फ 2 एंट्री पर, वही चेक को प्रेजेंट करना, चेक को कलेक्ट करना, ठीक है। कोई बात नहीं, इसलिए मैं जितनी बार भी एंट्री आएगी हर बार खुलकर समझाऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो, हर बार मैं खुलकर समझाऊंगा। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में।